बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे जो आपके पास असममित सिंथेसिस और उसके बाद प्रतिबिंब समायुओं का पृथक्करण, और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में स्टीरियो केमिस्ट्री, इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन्न व अप्रतिपन्न या धारण। तो देखो स्टूडेंट्स, विन्यास का प्रतिपन्न, अप्रतिपन्न या धारण, तीन प्रकार की बातें हैं इसमें। तो आप लोग जब मान लीजिए किसी असममित संश्लेषण में किसी असममित परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, जब किसी असममित यौगिक में असममित परमाणु का असममित परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो तीन प्रकार की घटनाएं होती हैं। कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं? तीन प्रकार की। एक में लिखेंगे वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन प्रतिपन्न, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात है वो लिखेंगे विन्यास का अपरिवर्तित, विन्यास का अपरिवर्तित या अप्रतिपन्न, या धारण। ये दो प्रकार का होता है भाई। फर्स्ट तो अपने पास है पड़ोसी समूह का योगदान, पड़ोसी समूह का योगदान, और दूसरा क्या है? रिएक्शन SNI मैकेनिज्म से संपन्न होना। ये मेथड है भी आपके। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं वाल्डन प्रतिबंध। वाल्डन प्रतिबंध कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? वाल्डन प्रतिबंध। तो स्टूडेंट, वाल्डन प्रतिबंध क्या होता है? देखो, तो इसमें लिखेंगे जब किसी असममित यौगिक में किसी परमाणु का प्रतिस्थापन दूसरे परमाणु के द्वारा करवाया जाता है, करवाया
जाता है तो बनने वाले यौगिक का विन्यास उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। देखना भी एग्जाम्पल इसमें, जैसे एग्जाम्पल है COOH HOH CH2 COOH, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे D+ मैलिक एसिड, D+ मैलिक अम्ल। समझ गए? D+ मैलिक एसिड है। अब D+ मैलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं? PCl5 से। और इधर रिएक्शन किससे करवाएं? KOH से। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा COOH CCl और यहां रखेंगे H, यहां रखेंगे CH2 COOH। इसको बोलेंगे L- क्लोरोसक्सेनिक एसिड, L- क्लोरोसक्सेनिक, L- क्लोरोसक्सेनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? L- क्लोरोसक्सेनिक एसिड। समझ रहे हो भी? मैंने क्या करवाया? D+ मैलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करवाई, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? L- क्लोरोसक्सेनिक एसिड। अब देखो इसका विन्यास और इसका विन्यास, ये तो अपने D पोजीशन में है राइट हैंड साइड में, और ये L पोजीशन में है लेफ्ट हैंड साइड में। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना मेरे पास। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देता हूं, सक्सेनिक। इसको मैं यहां ऐसे करवा देता हूं, Ag2O। समझ गए? इसका ऑक्सीडेशन करवा दें। क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा देखना, COOH, यहां लिखेंगे HO, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे CH2 COOH। समझ गए? अब इसका ऑक्सीडेशन करवाने से प्रोडक्ट क्या बना अपने पास? L- मैलिक एसिड, मैलिक एसिड क्या बन गया? L- मैलिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये था आपका, देखो, एक विन्यास से दूसरे विन्यास में परिवर्तन होना, और इस विन्यास को अपन क्या बोलेंगे? वाल्डन प्रतिपन्न या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं दूसरे टाइप का, वो पढ़ेंगे पड़ोसी समूह का योगदान, विन्यास का अप्रतिपन्न या धारण। हेडिंग डालें दूसरे टाइप का, विन्यास का अपरिवर्तित
या अप्रतिपन, अप्रतिपन, विन्यास का अपरिवर्तित या अप्रतिपन। देखोगे जब किसी असमित यौगिक में किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन करवाया जाता है तो उसका विन्यास अपरिवर्तित रहता है, तो उसे विन्यास अपरिवर्तित या अप्रतिपन अवधारणा कहते हैं। देखना भी, सपोज दैट आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, ये रिएक्शन, ठीक है भाई, और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन जलीय केवट से करवाते हैं। तो जलीय केवट से रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 और यहां लिखेंगे OH। तो इसका जो विन्यास है उस विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रियल विन्यास है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रतिपन या अपरिवर्तित विन्यास। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो ये जो घटना है ये दो प्रकार से हो सकती है। पहले एक नंबर पे लिखो पड़ोसी समूह का योगदान, पड़ोसी समूह का योगदान, पड़ोसी समूह का योगदान। देखेंगे पड़ोसी समूह का योगदान कैसे होता है कि पड़ोसी समूह क्या करता है, विन्यास को परिवर्तित नहीं होने देता। इसमें ये लिखेंगे इस विधि में पड़ोसी समूह विन्यास को परिवर्तित नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। समझ गए? एग्जाम्पल लिखें इसका, जैसे CH3 CBr, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे CO नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन जलीय केवट से करवाएं तो ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव CO C और यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे OH प्लस KBr। समझ गए? अब देखो इसकी मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। इसकी क्रिया विधि देखो कैसे होती है। इधर देखना स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये CH3 है, ये C है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये O नेगेटिव है। इधर इसमें H लिख देता हूं और इधर इसमें Br लिख देता हूं। अब देखो ये होगा क्या, आपने एक बात पढ़ी है स्लो स्टेप RDS, क्या लिखेंगे? स्लो स्टेप RDS। तो इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन बढ़ना चाहिए, ये बढ़ेगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव बना है साथ में Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ पड़ोसी समूह का योगदान देखो ये बढ़ जाएगा, और पड़ोसी समूह के योगदान से इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखना C, यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहां लिखेंगे O और ये इसके साथ बन गई स्ट्रक्चर। देखो कार्बन की चार वैलेंसी हो गई, इसमें नेगेटिव से क्या जुड़ गया, पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही इसके साथ कोई OH नेगेटिव अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव अटैक करेगा तो कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव निकल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, O नेगेटिव CO C CH3 H
और OH और साथ में KBr। समझ गए? ये पड़ोसी समूह का योगदान था। कौन से समूह का योगदान था? पड़ोसी समूह। यानी पड़ोसी समूह अपने आवेश को किसको दे देता है? कार्बोकेटाइन को दे देता है और स्टेबल संरचना बनता है। इसको बोलते हैं स्थायी संरचना। स्थायी संरचना। और फिर क्या करें, कोई जैसे न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल आते ही अपने रियल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पड़ोसी समूह का योगदान। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, इसमें दूसरी प्रकार का SNI मैकेनिज्म से रिएक्शन का संपन्न होना। SNI मैकेनिज्म से रिएक्शन का संपन्न होना, यानी लिखेंगे SNI अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? SNI अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना भी क्या होता है। सपोज दैट CH3COOH और इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाएं। किससे करवाएं? थायोनिल क्लोराइड। ये करवा दिए थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखना क्या होगा, इसके जो लोन पेयर हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे? H के साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। और बाहर क्या निकलेगा? CH3COOS डबल बॉन्ड Cl प्लस HCl बन गए। कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या होगा इसमें। आगे देखना भी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका जो प्रोडक्ट CH3COCl प्लस SO2 ये प्रोडक्ट बन गए। तो देखो इसमें इंटरनल रिएक्शन हुई है, कोई इसमें बाहर की रिएक्शन नहीं है। सारी रिएक्शन क्या है? इंटरनल रिएक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था विन्यास का अपरिवर्तित या अप्रतिपन। समझ गए स्टूडेंट्स? इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? मैंने दो बातें बताई आपको, एक तो आपने वाल्डन प्रतिपन, दूसरा विन्यास का अपरिवर्तित रहना या अप्रतिपन। ठीक है स्टूडेंट, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।